एक कहावत है, जंग किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि खुद एक समस्या है। नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल के ऑपरेशन फोकस के बारे में, 6 दिवसीय युद्ध के बारे में। इजराइल ने 6 दिनों के अंदर अरब देश जैसे मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इन सभी देशों को चारों खाने चित कर दिया। 5 जून 1967 को ये युद्ध शुरू हुई और 10 जून तक जाते जाते इजराइल ने इन तमाम देशों को नेस्तनाबूद कर दिया। अगर इस युद्ध के बारे में हम समझना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा मैप के बारे में। तो आप ये मैप देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं तुर्की, जिसको आजकल तुर्की बोला जाता है। सीरिया हो गया, सीरिया यानी ग्रीन कलर की है, हरे कलर की है। इजिप्ट आप देख सकते हैं, जिसको मिस्र बोला जाता है। सऊदी अरबिया, इराक, इन सब देशों को देख सकते हैं। साथ साथ पिंक कलर का जॉर्डन इसमें है। थोड़ा सा और मैप की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं इजराइल और इजिप्ट के बीच में आप देख सकते हैं सिनाई पेनिसुला। सिनाई पेनिसुला इसमें बार बार आएगा, तो इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है ना कि जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है, 3 ओर से पानी से घिरा हो, यानी एक देख सकते हैं कि स्वेज, यानी आप इसी को बोलते हैं ना स्वेज नहर, इसी में यानी गल्फ ऑफ स्वेज यानी स्वेज की खाड़ी अगर बात करते हैं इसमें, ठीक, तो गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये 3 ओर से पानी से घिरा है और जो मुख्य खंड है, जो मुख्य ज़मीन है, वो मिस्र से जुड़ी है। अगर आज के इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल पे आप देख सकते हैं, गाज़ा तो चर्चा है, गाज़ा पे हमने वीडियो बनाया भी है। आप हमारे जा कर के जो चैनल है उसके वीडियोज में आप देख सकते हैं। गाज़ा के बारे में, हमास के बारे में मैंने बताया है। तो जो प्रेजेंट में है, अगर हम बात करते हैं तो इजराइल का वेस्ट बैंक, गाज़ा और गोलन हाइट्स, ये रेड कलर के आप देख सकते हैं, यानी ये गाज़ा हो गया, ये वेस्ट बैंक हो गया और ये गोलन हाइट, इन सब पे इजराइल का कब्जा है। ये इजराइल पहले इतना नहीं था, ठीक, इजराइल का गोलन हाइट पे कब्जा नहीं था, वेस्ट बैंक पे कब्जा नहीं था, ठीक। तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, होता ये कि ये इजिप्ट की बात करते हैं तो इजिप्ट के उस समय प्रधानमंत्री थे गमाल अब्देल नासिर। ठीक है, तो गमाल अब्देल नासिर और इनके बीच में, यानी अगर मिस्र की बात किया जाए तो मिस्र और जॉर्डन के बीच में युद्ध से एक दिन पहले ही समझौता हुआ था कि अगर इजराइल किसी तरह से हमला करता है, अगर इजराइल हम पर किसी तरह से हमला करता है तो इजिप्ट और जॉर्डन एक साथ मिल करके इजराइल से लड़ेंगे। होता क्या है, उस तत्कालीन समय में सोवियत रूस और अमेरिका ये क्या करते हैं, ये देश जो है ना, आग लगाकर तमाशा देखने वाले, यानी घर फूंक करके तमाशा देखने वाले काम करते हैं। और आज भी अमेरिका का तो यही काम है। रूस तो कुछ सुधर गया है, कमज़ोर हो गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि सोवियत रूस से ये बात हुई, सोवियत रूस ने अफवाह फैलाया। इजिप्ट के प्रधानमंत्री गमाल अब्देल नासिर को कहा कि इजराइल जॉर्डन पे आक्रमण कर दिया है। गमाल अब्देल नासिर बिना सोचे समझे वो क्या करते हैं, देखते हैं तो इजराइल के हिस्सों पे और साथ साथ गाजा स्ट्रिप के हिस्सों पे वो क्या करते हैं, उधर सेना इकट्ठा करता है और इजराइल से एक तरह से जंग छेड़ देते हैं। और इजराइल तो इसी ताक में था, क्योंकि जब देखिए युद्ध होता है ना, झगड़ा होता है ना, तो उसके एक रीजन नहीं होते हैं। आप घर परिवार में भी देखते होंगे तो अचानक से कोई झगड़ा नहीं करता, वो धीरे 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 फूटता है, धीरे धीरे जो है ना विस्फोट होता है। किसी घर पे मान लीजिए कि मियाँ बीवी हैं, तो मियाँ बीवी में क्या होता है, जब झगड़ा होता है ना तो बीवी 20 22 बात बोलती है, तबे पति जो है झगड़ा वगड़ा करने के लिए तैयार होता है। तो कई सारे फैक्टर थे जिस पर इजराइल जो है ना युद्ध करने की ताक फिराक में था, उसको मौका मिल गया। उसने क्या किया, 5 जून 1967 को सुबह तड़के ऑपरेशन फोकस की शुरुआत की और लगभग 2000 एयरक्राफ्ट, ठीक है, 2000 एयरक्राफ्ट, यानी उसको बोल सकते हैं लड़ाकू विमान उसने क्या किया, उतार दिया किसमें, मिस्र पे।
मिस्र पे। और मिस्र को दरअसल क्या था कि मिस्र का रडार इसको भाप नहीं पाया। होता ये क्या कि वो गल्फ ऑफ अकाबा और मेडिटेरियन सी, इन सब से यानी समुद्रों के माध्यम से ले गए और काफ़ी नीचे से उस, ये इजराइल की विशेषता रही है हमेशा। ऑपरेशन थंडरबोल्ट में भी देखेंगे कि इजराइल नीचे अपनी एरोप्लेन को, अपने एयरक्राफ्ट को, लड़ाकू विमानों को बहुत नीचे से उड़ा के ले जाता है, जिसको रडार माप नहीं पाता। दूसरा उसने क्या किया कि भूमध्य सागर को रास्ता बनाया और 2000 200, इसको सही कर लीजिएगा, 200 एयरक्राफ्ट मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर में के रास्ते ले गया और इजिप्ट को तहस नहस कर दिया। और तहस नहस करने के बाद हुआ क्या कि इसने, इजराइल ने थल सेना भी उतारी और साथ साथ जल सेना भी उतार दी। थल सेना मिस्र की संघर्ष तो कर रही थी, संघर्ष करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये, अगर आप बात करते हैं अब्देल हकीम अमेर जो मिस्र के कमांडर थे, यह कमांडर डर गया और इसने क्या किया कि इजिप्ट की सेना है वो अपनी सेना को पीछे हटने के लिए कह दिया, जिसकी वजह से थल सेना भी काफ़ी भारी पड़ी और मिस्र के तमाम टैंकों को तहस नहस कर दी। इनको आप देख सकते हैं, गमाल अब्देल नसीर जिनकी हम बात कर रहे थे, मिस्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री, बिना सोचे समझे और बिना प्लान के युद्ध में उतर गए। अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि फुटेज है, युद्ध के फुटेज है। इसमें क्या होता है कि थल सेना भी शानदार परफॉर्म की, इजराइल की वायुसेना तो नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन थल सेना भी शानदार परफॉर्म की। अब युद्ध की कड़ी में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हुआ क्या कि जॉर्डन जो देश था, उसको सूचना मिल गई, अफवाहें खूब फैलती थी ना उस समय, तो उसको सूचना मिली कि गमाल अब्देल नासिर ने अपनी सेना को भेजा है इजराइल में और इजराइल पर काफ़ी भारी पड़ रही है गमाल अब्देल नासिर की। तो जॉर्डन ने भी बिना सोचे समझे यरूशलेम के हिस्सों पर, उस समय यरूशलेम जो है ना यानी वेस्ट बैंक जॉर्डन के अंदर था, तो उसने भी आक्रमण कर दिया और तब क्या इजराइल को भी अवसर मिल गया और इजराइल यरूशलेम यानी वेस्ट बैंक पर भी जा कर के कब्जा कर लिया और यह पूरी की पूरी 7 जून को यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हो गया। जॉर्डन को भी चारों खाने चीत कर दिया, उसको पूरी तरह से हरा दिया। अब बात करते हैं सीरिया भी फुदक रहा था और सीरिया भी इस यंग में उतर तो गया था, लेकिन उसके पास कोई विशेष प्लान नहीं था, कोई योजना नहीं थी। सीरिया भी हवाई हमले और टैंक के माध्यम से सीरिया को भी चारों खाने चीत कर दिया, उसको भी हरा दिया और अंततः 9 जून को गोलन हाइट पर इजराइल का कब्जा हो गया। अब बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं यरूशलेम पवित्र भूमि जो तीनों धर्मों के लिए यानी यहूदी और मुस्लिम भाई और साथ साथ ईसाई के लिए, इन सब के लिए यह पवित्र भूमि है। यह वेस्ट बैंक में है, इस समय इजराइल का इस पर कब्जा है। अगर गोलन हाइट्स जैसे बच्चे जो IAS की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी इसमें बता रहा हूँ मैं कि गोलन हाइट्स के बारे में पूछा जाता है कि गोलन हाइट्स कहाँ है, तो गोलन हाइट्स कहाँ पे है, ये सीरिया में। आज इस पर कंट्रोल किसका है, इजराइल का, वर्तमान में इजराइल का कंट्रोल है। अब बात करते हैं, युद्ध में चारों खाने चीत कर दिया और इजराइल ने वेस्ट बैंक, ईस्टर्न यरूशलेम और जो गाजा हिस्से में और गोलन हाइट्स को लेकर के 3 गुना जमीन हथिया लिया। इन देशों को हराया और 3 गुना जमीन हथिया लिया। अंततः उस समय ठीक एक तरह से लिंडन जॉनसन थे, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया और अंत में समझौता हुआ, युद्ध विराम हुआ 10 जून को, यानी 6 दिन, यानी एक तरह से 5 से 10 जून तक युद्ध चला और 6 दिन में इजराइल ने इन सभी अरब देशों को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया और इस युद्ध में 20,000 अरब की सेना मारी गई और 800 इजराइल मारे गए। ठीक, और इजराइल यानी गमाल अब्देल नासिर ने इस्तीफा
दिया, लेकिन बाद में जनता के आग्रह ने फिर वो उस समय वहाँ के बने रह गए, यानी गमाल अब्देल नासिर जो है फिर अपने पद पर बने रह गए, जनता ने निवेदन किया। अब बात करते हैं इजरायली इस समय 7वें आसमान थे, और 7वें आसमान थे। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इजराइल में थे, लेकिन हुआ क्या कि 1982 में इजिप्ट ने, यानी इजिप्ट के साथ 1982 में समझौता हुआ। किसका समझौता हुआ? इजराइल और इजिप्ट के बीच में। और जो पेनिसुला है, सिनाई प्रायद्वीप है, उसको छोड़ दिया इजराइल ने। और आज अगर कहा जाए कि इस युद्ध की घड़ी में, हमास के साथ युद्ध की घड़ी में बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, फिर भी अच्छा है। मिस्र से अच्छा संबंध चल रहा है इजराइल का, नहीं तो और बुरी हालत होती अगर। तो इस समय अगर इजराइल की बात, फिर हुआ क्या, 2005 में इजराइल ने गाजा से अपना जो अधिकार है वापस कर लिया। तो गाजा में अब वर्तमान की स्थिति बात किया जाए तो फिलिस्तीन यानी वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है, और गोलन हाइट पे कब्जा है। गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक पे इजराइल का कब्जा है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो फिलिस्तीन यानी वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करना चाहता है इस मैटर को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन हमास जो है इस मैटर को सॉल्व नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि हम इस मैटर को सॉल्व नहीं करेंगे, इजराइल से कोई समझौता नहीं होगा, वो हमारी ज़मीन वापस करे, ठीक है। तो इस तरह से फिर होता क्या है कि इस युद्ध में सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इराक सब हार जाते हैं, और सभी अगस्त 1967 में सूडान की राजधानी खार्तूम में एक साथ इकट्ठा होते हैं, और वो कहते हैं कि इजराइल हमारा दुश्मन है, इसके साथ नो पीस, नो रिकॉग्नाइजेशन, नो नेगोशिएशन। एक तरह से कहा जाए नो पीस, नो रिकॉग्नाइजेशन, नो नेगोशिएशन, यानी इसके साथ कोई पीस, कोई समझौता नहीं होगा। और आज की स्थिति में धीरे धीरे मान्यता देने लगे थे देश, लेकिन होता क्या है कि मई 2021 में हमास आक्रमण करता है। किससे आक्रमण करता है? यानी कई सारे रैकेट दागता है। तो संबंध खराब हुए, इजराइल भी हमास से युद्ध किया, समझौता हुआ, लेकिन पिछले आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को 20 मिनट में 5,000 इजराइल पर रैकेट दागे हमास ने, यानी 20 मिनट में हमास ने 5,000 रैकेट दाग करके पुनः युद्ध की शुरुआत की, और युद्ध की वास्तविक स्थिति से आप अवगत हैं। तो ये मैंने आपको ऑपरेशन फोकस के बारे में बताया, और ऑपरेशन फोकस के साथ साथ मैंने 6 डे वार के बारे में बताया। 6 डे वार के पूरा घटनाक्रम को यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 5 जून को इजराइल ने मिस्र के खिलाफ हमला किया, 6 जून को इजराइल ने जॉर्डन के खिलाफ जंग की शुरुआत की, और 7 जून को यरूशलेम पर कब्जा हुआ, और एक तरह से 9 जून को इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया, और 10 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से समझौता हुआ। तो ये रहा पूरा का पूरा 6 डे वार विवरण। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।